मुसलमानों, मैं ये नहीं कहता, बल्कि गैर मुस्लिम करबला का जब वाकया पढ़ता है, जब करबला का वाकया सुनता है, तो उसके भी आंख से आंसू अश्कवार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैदान करबला में ऐसा वाकया गुजरा, ऐसी घटना घटी कि मुसलमानों 6 महीने के लिए सर को भी कुर्बान हो गए। अब मुसलमानों हजरत इमाम हुसैन पहुंचे मैदान करबला में। तो मैदान करबला में आप मुझे बताइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में न जाने बहुत सी जगह पर नमाज का हुक्म दिया। जरा सा तवज्जो देंगे, मैं ज्यादा देर आप तक रूबरू नहीं रहूंगा, बस 2-4 बात बता दूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में नमाज के ताल्लुक से बहुत सारी आयतों को नाज़िल फरमाया, बहुत सारी जगहों पर बताया। कहीं नमाज को रोजा के साथ बताया, कहीं हज के साथ बताया, कहीं ज़कात के साथ बताया। लेकिन नमाज का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी जगहों पर कहा। और मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला बल्कि यहीं तक महदूद नहीं, बल्कि अपने प्यारे हबीब को अपने पास बुला करके 5 वक्त की नमाज भी मुसलमानों को ऊपर फर्ज करार दी। अब देखिए, आप कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला उसी के साथ है जो नमाज पढ़ता है। आप यही कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला उसी के साथ है जो हज करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसी के साथ है जो रोजा रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसी के साथ है जो ज़कात देता है, अल्लाह तबारक व तआला उसी के साथ है जो नमाज पंजगाना बजमात अदा करता है। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं। अल्लाह तबारक व तआला नमाजियों के साथ नहीं है, रोजदारों के साथ नहीं है, हज करने वालों के साथ नहीं है, ज़कात देने वालों के साथ नहीं है। आप मुझे बोले मौलवी पागल हो गया है। हर मौलवी आता है और ये कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला नमाजियों के साथ है, रोजेदारों के साथ है। मैं ये कहता हूँ कि आपको मालूम नहीं, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैदान करबला में इमाम हुसैन भी नमाज पढ़ते थे, यजीद भी नमाज पढ़ता था, इमाम हुसैन भी रोजा रखते थे, यजीद भी रोजा रखता था, इमाम हुसैन के भी खैमे में अज़ा होती थी, यजीद के भी खैमे में अज़ा होती थी। लेकिन मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने ये कह दिया और कुरान मजीद में ये फरमा दिया कि ऐ मुसलमानों, तुम धोखा न खाना। ऐ मेरे महबूब के उम्मतियों, तुम नमाज देख करके धोखा न खाना, बल्कि ये देखना कि सब्र किसके साथ है। और अल्लाह तबारक व तआला ने मैदान करबला में इमाम हुसैन ने ये कर कर दिखा दिया कि अगर अल्लाह तबारक व तआला नमाजियों के साथ होता, रोजदारों के साथ होता, हज करने वालों के साथ होता, तो मुसलमानों, यजीद भी नमाज पढ़ने वाला था, यजीद भी कलमा पढ़ने वाला था, यजीद भी अज़ान देने वाला था। अल्लाह यजीदियों के साथ नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला साबिरों के साथ, अल्लाह तबारक व तआला साबिरों के साथ। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना नबीना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मुसलमानों, ये भी कन्फर्म हो गया, ये भी सही हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ इमाम हुसैन ने ये हमें दर्स दिया, ये सबक दिया कि ऐ मुसलमानों, नमाज देख करके बहक मत जाना। आजकल बहुत बगैर साइज के कपड़ा पहनने वाले भी बहुत नमाज की तालीम देते हैं, बगैर साइज के पजामा पहनने वाले भी नमाज की तालीम देते हैं, रोजे की तालीम देते हैं। तो हम पर ये जरूरी है कि अगर से कोई हमें कोई मजहब इस्लाम के जरिए कोई बात बताता है, तो पहले हम अपने गार्जियन से पूछें, पहले अपने सुन्नी आलिम से पूछें, पहले अपने सुन्नी मौलवियों से पूछें कि हाँ फला साहब ने हमें ये बताया, ये सही है या नहीं है। बल्कि हमें डायरेक्ट अमल नहीं करना है। अब आइए, इमाम हुसैन मैदान करबला में, इमाम हुसैन मैदान करबला में है, इमाम हुसैन मैदान करबला में है, अज़ा हो रही है, नमाज हो रही है, अल्लाह को याद भी किया जा रहा है।
लेकिन मुसलमानों एक वक्त ऐसा आया कि हजरत सकीना प्यास से तड़पने लगी। एक वक्त ऐसा आया कि 6 महीने का अली असगर भी बेचैन होने लगा। एक वक्त ऐसा भी आया कि हजरत सुगरा भी प्यास से तड़पने लगी। आप मुझे बताएं कि अगर मेरा ही बच्चा हो, मेरी ही औलाद हो और मेरी आंखों के सामने अगर प्यास प्यास करे और तड़प तड़प कर मर जाए तो हमें कैसा लगे? आपका ही बच्चा हो, प्यास के मारे, भूख के मारे तड़प तड़प कर मर जाए, कैसा लगेगा? अब खैमे में बेचैनी छाई। नहरे फुरात पर यजीदियों का कब्जा है। वहां से कोई भी हुसैनी के तरफ से, हुसैनी खानदान से, नबी की औलादों में से नहरे फुरात से कोई शख्स पानी पी नहीं सकता। यजीदियों का कब्जा है, यजीदियों का पहरा है। खैमे में हजरत सकीना बेचैन है, खैमे में हजरत अली असगर बेचैन है, खैमे में हजरत सुगरा बेचैन है। जब ये बेचैनी देखी न गई हो तब हजरत अब्बास सलम्बरदार, कौन? अली का शेर, इस्लाम का मुजाहिद, इस्लाम का सच्चा सिपाही, इस्लाम का सच्चा रखवाला हजरत अब्बास सलम्बरदार। एक नाम ये भी आता है कि हजरत अब्बास सलम्बरदार तैयार हुए और होने के बाद कहां पहुंचे? हजरत हुसैन की बारगाह में। जब हजरत हुसैन की बारगाह में पहुंचे, पहुंचने के बाद कहने लगे कि भाईजान, हजरत अली असगर तड़प रहे हैं, हजरत सकीना बेचैन है, हजरत सुगरा प्यास से तड़प रही है। या बाबा हुसैन, ऐ मेरे भाई हुसैन, आप मुझे इजाजत दीजिए कि मैं नहरे फुरात पर जाऊं और पानी लेकर। अल्लाह अकबर। क्या फरमा रहे इमाम हुसैन से हजरत अब्बास सलम्बरदार कि आप मुझे बताइए, आप मुझे ये दस दीजिए, आप मुझे इजाजत दीजिए कि मैं नहरे फुरात पर जाऊं या न जाऊं। हजरत इमाम हुसैन से इजाजत तलब करने के बाद जब इजाजत मिल जाती है तो हजरत अब्बास सलम्बरदार, अली के शेर, इस्लाम के सच्चे सिपाही, इस्लाम के सच्चे मुजाहिद, घोड़े पर सवार होते हैं, हाथ में मशकीजा लेते हैं, हाथ एक दाहिने हाथ में तलवार लेते हैं और लेने के बाद निकल जाते हैं। और निकलने के बाद यजीदियों के लश्करों को फिर नारे जहन्नम खालिदीना थी, जन्नती यजीदियों को नारे जहन्नम करते हुए, दोज़ख रसीद करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। यजीदियों के भीड़ को फाड़ते हुए पहुंच गए नहरे फुरात के अंदर। नहरे फुरात के पास पहुंचने के बाद घोड़े को फरमाया, ऐ मेरे घोड़े, तू भी पानी पी ले। घोड़े ने मूड़ी को नीचे किया और फिर ऊपर उठा लिया। बल्कि मुसलमानों, मैं ये कहता हूँ कि घोड़ा तो बोल नहीं सकता, लेकिन अपनी ज़बाने हाल से वो यही कह रहा था कि मैं कैसे पानी पी लूं, नबी की औलाद प्यास से मरे और मेरी रहमत को ये गवारा नहीं, मुझे ये गवारा नहीं कि नबी की औलाद प्यास से तड़प कर मर जाए और मैं पानी पी लूं। घोड़े ने भी नीचे मूड़ी कर करके ऊपर मूड़ी उठा लिया, गोया अपनी ज़बाने हाल से कह लिया कि अब्बास सलम्बरदार, आपको पानी पीना है पी लीजिए, लेकिन जब तक हजरत अली असगर की प्यास नहीं बुझ जाती उस वक्त तक मैं भी पानी नहीं पीऊंगा। मोहतरम हजरात, जैसे ही हजरत अब्बास सलम्बरदार ने अपने चुल्लू में पानी उठाया है और उठाने के बाद जैसे ही सोचा कि अपने होठों से लगाए, फौरन हजरत सकीना की याद आ गई, फौरन हजरत अली असगर की याद आ गई, फौरन हजरत सुगरा की याद आ गई कि खैमे में हजरत अली असगर प्यास से तड़प रहे हैं, खैमे में हजरत सकीना प्यास से तड़प रही है। मोहतरम हजरात, चुल्लू में पानी हजरत अब्बास उठा लेते हैं और उठाने के बाद जब याद आती है कि मासूम बच्चे खैमे में तड़प रहे हैं, चुल्लू के पानी को फेंक देते हैं और फेंकने के बाद मशकीज़े में पानी भरते हैं और भरने के बाद घोड़े पर सवार होते हैं और यजीदियों की गर्दन को ऐसे काट रहे हैं। किताबों में आता है कि ऐसा लग रहा था कि मैदान में हजरत अब्बास सलम्बरदार नहीं बल्कि मैदान में हजरत अली आ चुके हैं। ऐसा लग रहा था कि मैदान में हजरत अब्बास सलम्बरदार के हाथ में तलवार नहीं है बल्कि आसमान में बिजली कड़क रही है। ऐसा लग रहा था कि मैदान में हजरत अब्बास सलम्बरदार नहीं बल्कि इमाम हुसैन उतर गए हैं। यजीदियों की गर्दनों को गाजर मूली की तरह काटते हुए आगे बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद
कुछ ही देर में एक क्या देखते हैं कि एक यजीदी काफिर ने जैसे ही हजरत अब्बास नंबरदार के बाजू में तीर मारा है, बाजू में तीर मारने के बाद मशकीजे में तीर मारा है, मशकीदा फट जाता है, सारा पानी नीचे गिर जाता है। इतने में आने के बाद एक यजीदी आ करके हजरत अब्बास नंबरदार के बाजू को कलम कर देता है। हजरत अब्बास नंबरदार तलवार को छोड़ करके मशकीजे को दूसरे हाथ में लेते हैं। मोहतरम हज़रात, दूसरे बाजू को भी काट दिया जाता है। जब दूसरा बाजू भी कट जाता है तब हजरत अब्बास नंबरदार मशकीजे को अपने दांत से पकड़ते हैं।